अब इस चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर हम बात करते हैं। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब, के जो क्रिकेट के मामलात पर गहरी निगाह रखते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और ग्रास रूट लेवल से आए, LCCA के सदर रहे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। ICC के इजलास में भी उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम सलाम मित्र साहब। खालिद साहब, क्या देखते हैं ये मामला बजाय उलझने के सुलझने के उलझते ही चला जा रहा है, आपकी क्या इस हवाले से राय है? देखिए, अगर तो लोगों किसी को कोई खुशफहमी थी कि ये मामला उस तरह हो जाएगा जिस तरह पाकिस्तान चाहेगा, तो फिर तो ठीक आपने कहा है कि मामला उलझता जा रहा है। बात बड़ी सीधी है, ये आज की बात नहीं, पिछले कुछ अरसे से चल रही है। एशिया कप में भी आपने देखा, एक आध और मौके पे भी यही हुआ। उनकी यही जिद होती है कि हम जी हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे, बाहर अपने मैच खेलेंगे। अब अगर तो ये कोई इसमें कोई जायज बात होती ना, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं था इसको खत्म कर देना कि हाँ भाई हमारे कुछ हालात खराब हैं या इंडिया के साथ इतनी ज्यादा दुश्मनी या लोगों को कि जहाँ पे मैच नहीं हो सकता। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस सारे मामले का खेल से ताल्लुक कोई नहीं है। इस सारे मामले का ताल्लुक जो है वो सियासत से है, और सियासत है BJP की, जिसमें हिंदुत्वा की ज़हनियत है कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए दुनिया में और पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। बदनाम करने के लिए तो अपने मुल्क में ही बयानबाजी उनकी चलती रहती है कि वहाँ दहशतगर्दी हो गई, उधर धमाका कर दिया है, पाकिस्तान में ये खराबी हो गई। और तनहा करने के लिए ज़रूरी है कि उनको क्रिकेट जैसे अहम खेल में भी उनको चैन से ना बैठने जाए। जब ये पॉलिसी हो, और ये बड़ी काबिल मरम्मत पॉलिसी है, ना ये ओलंपिक की पॉलिसी है, ना ICC की पॉलिसी है, ना किसी और खेल की तंजीम की पॉलिसी है, लेकिन वो एक खेल को सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और बदकिस्मती से ये पॉइंट हमारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ना उठाया जाता है, ना हमारे मीडिया में इसका मैंने तस्करा कहीं पढ़ा है। ये बहुत गलत सियासत है जो कि हिंदुस्तान कर रहा है, और उसका मकसद मैंने आपको बता दिया। इसलिए वो किसी कीमत पे भी, मेरे ख्याल में किसी कीमत पे भी इस बात पे राजी नहीं होगा कि वो पाकिस्तान में आके खेले, क्योंकि इस तरह उनकी सारी पॉलिसी जो है वो नाकाम हो जाती है, मलिया मेट हो जाती है। उसके लिए वो नित नई बहाने, नित नई तावीलें पेश करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी जिद होगी कि हम तो नहीं इनके मुल्क में आएंगे, लेकिन हमारे मुल्क में जो टूर्नामेंट होगा उसमें सब में तमाम मुल्क आएंगे समेत पाकिस्तान के। ये अजीब किस्म की बात है मेरे ख्याल में, इस लिहाज से वाकई ये बड़ा उलझा हुआ मामला है। लेकिन खालिद साहब, आप भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, क्या पाकिस्तान ICC में अपनी लॉबिंग करने में इतना कामयाब नहीं हुआ है? हमारी टीम एक अच्छी टीम है, क्या हमारी टीम की अहमियत, उसकी वक़्त खत्म होती जा रही है? भारत डोमिनेट कर रहा है, कोई हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आपकी क्या राय है इस हवाले से? मेरी राय मिर्जा साहब बड़ी दो टोक है। लॉबी आप फरमाते हैं कि करने में कामयाब नहीं हुई हमारी बात। मुझे आप ये तो जरा बता दें, आप इतने मंजे हुए हैं तबसरे करने वाले और प्रोग्राम करने वाले, कि लॉबी हुई कौन सी है, मुझे ये तो बता दीजिए। आपको याद होगा 4-5 महीने पहले इंडियन मीडिया पे सहाफ़ी हल्कों में बार बार आ रहा था कि हिंदुस्तान नहीं जाएगा, हिंदुस्तान नहीं जाएगा, हिंदुस्तान नहीं जाएगा। सही वो वक्त था जब हमने इसका नोटिस लेना था, इस पे हमने काम शुरू करना था। उसका हमने क्या रद्द अमल दिया था? मैंने जो रद्द अमल मेरी नजर से गुजरा है, जो आपने हो सकता है कहीं और भी कुछ देखा हो, वो ये था, वो जी ये कौन सी परेशानी की बात है, जिनका टूर्नामेंट है वही टीम लेके आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, वो कहाँ से वो टीम लेके आएंगे? ICC में इतनी जान और इतनी उनकी वक़्त है कि वो टीम हिंदुस्तान को या किसी दूसरे बड़े मुल्क को मजबूत कर सके। तो ये हमने रद्द अमल दिया। उसके बाद जब बाज़ाब्ता भी उन्होंने ICC को इतला दे दी कि हम नहीं जाएंगे, तो उस वक्त भी हमारे क्रिकेट बोर्ड का रद्द अमल ये था कि जब हमें वो बताएंगे तो फिर हमसे पूछेंगे, भाई ये अल्लाह के बंदो, ये इतना एक अहम इशू है, इतना ये हसास मामला है, आपको तो इससे पहले दिन से चौकन्ना हो जाना चाहिए था, पहले दिन से आपको कोशिश शुरू करनी चाहिए थी। तो लॉबी जो है वो जाहिर है वो आप तो करते, हो सकता है वो भी नाकाम होती, मैं ये नहीं जिद कर रहा कि वो जरूर कामयाब हो जाते, लेकिन इतना तो देखिए कि वो 4-5 मुल्क कम से कम या 6 मुल्क जो हैं
जो जिनको बड़ी शदीद जरूरत है फंड्स की, पैसों की, मसलन उसमें वेस्ट इंडीज भी है, उसमें बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, जिम्बाब्वे भी है, जनूबी अफ्रीका भी काफी हद तक है। इन लोगों के साथ बात करते हैं कि भाई अगर तुम इस चीज को सपोर्ट करोगे, इसकी हमायत करोगे, तो पाकिस्तान इंडिया मैच एक बहुत बड़ा मैच है। उसकी आमदनी जो होती है वो इतनी ज्यादा आमदनी होती है कि बाकी सारे मैचेस पे वो हावी हो जाती है। तो इसलिए अगर वो पैसा नहीं आएगा तो आपके इससे कुछ नहीं आएगा। अगर आपके इससे कुछ नहीं आएगा तो आपकी क्रिकेट जो है वो पहले ही खस्ता हाल है, वो मजीद खराब हो जाएगी। ये लॉबी करनी होती है, अगले का मफाद उसको बताना होता है। हमने क्या किया इस कोशिश में? अगर मिर्जा साहब आपको कुछ पता हो तो जरूर मुझे भी बताएं ताकि मैं अपनी राय ठीक कर सकूं। सही, आपने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन खालिद साहब चलते चलते एक और आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अगर उन्हें तहरीरी तौर पर कुछ कहा है तो 2-3 सवालात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से पूछे कि उनके जवाबात दें, लेकिन आईसीसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और आईसीसी मुसलसल इसरार करता रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर करा लें, क्योंकि उसे पता है कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। अगर फ़र्ज़ कीजिए हाइब्रिड मॉडल पर होता है खालिद साहब, तो जिस तरह से हमने एक स्टैंस लिया था कि नहीं हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, तो उसमें कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में कुछ ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता जो हिंदुस्तान भारत नहीं चाहेगा। जो भारत नहीं चाहेगा वो 2-3 बड़े मुल्क भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि तमाम की तमाम आईसी घूमती है पैसे के चक्कर में, पैसे के लालच में। आपको याद होगा मिर्जा साहब के आज से कुछ साल पहले वो बिग 3 का जो फार्मूला आया था जी, खाता गैर मुंसिफाना किस्म का फार्मूला था। पाकिस्तान ने उसके खिलाफ कुछ थोड़े बहुत हाथ पांव मारे, बल्कि इसका हाथ पांव मारे कि उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड जो थे उसके ओहदेदार जो थे वो गए हिंदुस्तान और वापस आए ये खुशखबरी लेके, आप तक भी पहुंची होगी कि हमारी बात है। तो हमने उनका फार्मूला तस्लीम कर दिया, लेकिन उसके बदले में हमें 6 सीरीज मिलेंगी हिंदुस्तान के साथ, और ये होगा और वो होगा। ये सारी बातें कुछ भी नहीं हुआ खालिद, ये वक्ती बातें होती हैं। मैं ये भी तस्लीम करने को तैयार हूँ या तसव्वुर करने को तैयार हूँ कि आईसीसी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को मनाने के लिए कह रहे ठीक है भाई, जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम भी दुबई में या हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक खेल लेना, लेकिन इस पे अमल नहीं होगा। मैं आपको मिर्जा साहब लिख के दे सकता हूँ, इस पे अमल नहीं होगा। ये लॉलीपॉप होगा खालिद साहब, जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने कहा कि आप आकर खेल लें, फिर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में आएगा। 2 साल बाद क्या हुआ? भारत ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने उनसे कहा कि हमारा मैच अहमदाबाद में न रखें भारत के खिलाफ, उन्होंने अहमदाबाद में रखा। तो आप समझते हैं कि ये लॉलीपॉप दिया जाएगा? जी, मैं तो वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा कि लॉलीपॉप दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर बिलफर्ज इस किस्म का लॉलीपॉप दिया जाए तो वो बेमुकत होगा, बेपानी होगा, उस पर कुछ भी अमल नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब।